हेलो गाइस। तो आज मैं पहली बार कैमरे के सामने आई हूँ और मुझे ना बहुत शर्म आ रही थी और मैंने बोलने की कोशिश की पहले, लेकिन वो आवाज़ में थोड़ा बाद में मैंने देखा कि प्रॉब्लम आ गया, तो फिर मैंने वो कट करके वॉइस ओवर ही देना बेटर समझा। तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैं इतना हंसे जा रही थी। और अभी ना हम नीचे जा रहे, मेरे हस्बैंड का भी कल बर्थडे है, तो वो ना पहले से ही मतलब बाहर गए हुए थे उनके फ्रेंड्स के साथ। उनके जो कलीग्स हैं ना, उन्होंने उनके लिए छोटा सा पार्टी रखा था पहले ही, क्योंकि कल फिर टाइम नहीं मिलेगा उनके साथ, इसीलिए। तो वो मॉल में थे, तो उन्होंने हमें भी शाम के 7:30 बजे वहाँ पे बुला लिया कि आ जाओ आप भी, और यहाँ पे कुछ वो भी देख लेगी, मॉल में घूम लेगी थोड़ा सा, और उसको अच्छा लगेगा। क्योंकि वो सुबह से ही उसके पापा को बोल रही थी कि चलो बाहर चलो बाहर, पर संडे था ना, तो उनको इतना टाइम ही नहीं मिला सबके साथ। फिर वो उधर उधर सबके साथ जा रहे थे। तो अभी शाम को वो बोले कि आ जाओ, मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो अभी तुम ही आ जाओ। तो मैं ये ऑटो में बैठ के निकल गई फिर वहाँ मॉल के लिए। और ये जो है ना, मैं मतलब हम जहाँ पे रहते हैं वो नवी मुंबई है। तो आपको रास्ते और ये दिख जो यहाँ का होगा मुंबई का, उनको समझ में आया ही होगा। और ये ऑटो में बैठ के मैं फिर से एक बार मतलब कैमरा ये किया था, लेकिन क्या बोलूँ, कुछ भी समझ नहीं आया। फिर ये कर दिया। और ये हम जा रहे थे, और हम जहाँ जा रहे हैं ना, जिस मॉल में जा रहे हैं, वो हमारे घर से बहुत दूर है। तो बीच में इतना ट्रैफिक लग रहा था ना, तो रुक रुक के जाना पड़ रहा था। और मैं जब भी ऐसा कभी ट्रैवल करती हूँ तो फिर मेरे सर में बहुत दर्द होने लगता है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, फिर वो गाड़ियों की स्मेल की वजह से मुझे तकलीफ़ होती है। और ये मैं ऑटो में हम जा रहे थे, और बहुत टाइम लग रहा था, ट्रैफिक आ रहा था, रुक रहा था, और बहुत देर होती है। और बीच बीच में वो फ़ोन करके भी पूछ रहे थे क्या किधर पहुँचे। और अभी तो हमें निकले हुए टाइम भी नहीं हुआ था। घर में जैसे अचानक से उन्होंने बोल दिया कि रेडी हो जाओ, और हम अचानक से रेडी होने के लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। और ये यहाँ पे देखो, फिर से ये ट्रैफिक लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कुछ बात करूँ, लेकिन ये मैंने चालू किया और यही बोलने लग गई कि गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये उसका हार्ट बनाने का ना, उसका स्पेशल ये है, वो कोई भी अगर शॉर्ट में भी वो उसका क्रिएट करती है, तो उसमें पहले वो यही कर देती है, हार्ट का सिंबल बना के दिखा देती है। और मुझे फिर से देखो ट्रैफिक लग गया, और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी वो स्मेल की वजह से। और मैं मास्क नहीं लगाती हूँ बाहर जाते वक्त ऐसे, क्योंकि मुझे मास्क लगाने से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़, मतलब घुटन सी होने लगती, पता नहीं क्यों। लेकिन शायद आपको यकीन नहीं आएगा, पूरे कोरोना में मैं कभी मैंने मास्क यूज़ किया ही नहीं, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उससे, घुटन सी होने लगती है और फिर घबराहट होने लगती थी। तो मैं वैसे तो मैं बाहर निकली नहीं थी, जब तक मुंबई में थी तब तक मैं घर के बाहर निकली नहीं, तो मुझे मास्क लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। और जब मैं गाँव में गई तो वहाँ तो वैसे भी ज़रूरत ही नहीं थी मास्क लगाने की। और ये देखो, जब हम जा रहे थे ना, तो ये बीच बीच में ट्रैफिक इतना दिमाग ख़राब करके रख दिया था ना। लेकिन मुंबई तो इसी बात के लिए फ़ेमस है ना, बारिश, ट्रैफिक और ये सब भीड़ जो रात में उमड़ आती है। तो मुझे अपनी नवी मुंबई मुझे ना बहुत पसंद है, मेरा पूरा बचपन यहाँ यहीं पे गुजरा है, नवी मुंबई में ही गया है। और ये बेस्ट इलाका है, क्योंकि मैं बाकी इलाकों में जाती हूँ ना, तो मुझे वहाँ पे पता नहीं क्यों, पर जब भी जाती हूँ मुझे पसंद ही नहीं आता है वहाँ पे। मतलब गंदगी तो है ही, लेकिन नहीं लगता है। लेकिन हमारा जो इलाका है ना, आपको कहीं पे भी गंदगी नहीं दिखेगी। और ये जो रोड्स ये सब है ना, बहुत ही क्लीन और नीट है। और जो रोड दोनों भी रोड के बीच में जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डिवाइडर, वहाँ पे जो पेड़ और वो पौधे लगाए हुए हैं ना, और फूल के वो भी, तो वो देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बाहर जाती हूँ ना, तो बाहर ऑटो के बाहर हो या स्कूटी पे हो, मैं बाहर से पहले पेड़ ही दिखती हूँ। ये सब पेड़ और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए, क्योंकि हरियाली मुझे बहुत पसंद है। और ये देखो, हम जहाँ पे पहुँच रहे थे ना, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। और वो जब भी मैं इन बिल्डिंग्स को देखती हूँ, पता है मुझे ना ऐसा लगता है कि एक दिन मैं भी मतलब ऐसे ही किसी ऊंची सी बिल्डिंग पे बैठ के बालकनी में शाम के वक्त ऐसे मुंबई का, चलती मुंबई का नज़ारा देखूँ। और ये देखो, हम ना ऐसे बोलते बोलते देखो सीओड पे आ भी गए। ऐसे भी लंबा हो रहा था, लेकिन मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। और ये ऑटो से उतर के हम नवी मुंबई के मॉल में पहुंच चुके थे।
और ये देखो ये जो मॉल है ना बहुत बड़ा और बहुत बेस्ट मॉल है नवी मुंबई का। और मुझे स्पेशली यही मॉल पसंद है। मैं कभी भी किसी भी मॉल में नहीं जाती हूँ, जब भी जाना होता है हमें घूमने के लिए हम इसी मॉल में आ जाते हैं। और देखो ये जो बाहर उन्होंने मतलब हर बार वो अलग थीम रखते हैं कुछ ना कुछ, और इस बार का उनका थीम ना बहुत अच्छा था। लास्ट वाला भी बहुत अच्छा था और ये वाला तो और भी अच्छा था। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं फ़ोटो निकालूँ इसके, लेकिन ये बिल्कुल मूड में नहीं थी क्योंकि वो ऑटो में ना सो गई थी। और जब हम आए तो वो यही पूछ रहे थे कि पापा किधर है, पापा किधर है, और वो थे ऊपर। और वो बोले कि मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, तो हम उनको ही ढूंढने के लिए लग रहे थे। और ये अंदर आने के बाद देखो भीड़, मैंने यहाँ पे शूट करने के लिए पहले मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो मॉल है ना इसमें के लिए जो लोग इतना ध्यान नहीं देते। जैसे बाहर हम रोड पे होंगे तो ना तो लोग तुरंत ही कैमरा हाथ में देखता है तो घूरने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं, जो हम ना ऊपर चढ़ रहे थे उनको ढूंढने के लिए, और ये मैं यहाँ पे चढ़ती ना तो मुझे पता नहीं क्यों ऊपर चढ़ते वक्त मुझे चक्कर आ जाता है। लेकिन मेरी जो बेटी है ना वो बिल्कुल भी नहीं डरती है, वो फटाक से ऊपर चढ़ जाती है। और ये हम जा रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि वो पहले बोले कि पहले बोले मैं सेकंड हूँ, फिर बोले कि नहीं मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे हूँ, तो मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे आई। और यहाँ आने के बाद ऊपर मैं उनको ढूंढने लग गई। ऊपर आते हुए तो वो बोलते कि नहीं नहीं मैं फिर से ऊपर आ गया। तो इधर वो बोलते उसको खाने के लिए कुछ देते, तो मैं पहले ही खाने का ऑर्डर दे देता हूँ कि फिर बाद में टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मुझे ना कॉल आया था मेरे फ्रेंड्स का और मुझे जाना है। तो ये ऐसा बोला तो फिर मेरा मूड ऑफ हो गया था। मैंने सोचा कि यार बाहर ही क्यों आए, लेकिन वो बोले कि क्यों कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा कुछ खा लेंगे और चला जाएंगे। अभी मुझे पता था त्रिशु जो है ना वो बहुत गुस्सा करेगी, क्योंकि वो सोच के तो आएगी वो अंदर खेलेगी, गेम खेलेगी, जो अंदर जो बस और ट्रेन होती है ना बच्चों का, उसमें वो ये करेगी, राइड करेगी। उसके पापा ने मुझे बोल दिया था कि नहीं हम खाएंगे थोड़ा सा ये करेंगे और तुम तुरंत ही निकल जाएंगे। तो मैंने उसको बताया नहीं नहीं, तो वो इधर ही रोने के लिए लग जाती। तो हम आगे आगे जा रहे थे उनको ढूंढने के लिए। और ये जो है ना वो सेकंड फ्लोर का ये था और बहुत अच्छा लग रहा था बीच का वो। मुझे इसीलिए सिवुल मॉल बहुत पसंद है, क्योंकि उसका जो मतलब जैसे उन्होंने बनाया ना ये बहुत कमाल है। और हम आगे आके जा रही थी और ये मुझे बार बार पूछी जा रही थी पहले पापा किधर है बताओ, पहले पापा किधर है बताओ। मैंने एक बार उसको बोला कि नहीं हम ना अकेले ही घूमने वाले, तो उन्होंने बोल रही थी कि नहीं 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 मुझे पापा चाहिए, नहीं तो चलो रिटर्न। और ये जो दिखा रहे हैं ना नीचे कि यहाँ से देखो मैं एंट्री हुई थी, यहाँ से हम अंदर आए थे, वो है कितना अच्छा है ना ये। और ये जो सामने से जा रहा था ना तो त्रिशा बोल रही थी कि चलो अभी बिठाओ अभी बिठाओ। मैंने कहा नहीं बाद में पापा के साथ बैठ लेना। तो वो मान ही नहीं रही थी, बोलती क्या है पापा को बोलो, पापा हम सामने क्यों जा रहे हैं। उसने पहचान लिया क्योंकि हम इस मॉल में बहुत बार आए ना, तो उसको पता चल गया कि हम फूड कोर्ट में जा रहे हैं। तो वो बोलती अभी क्यों फूड कोर्ट में जाना है, नहीं जाना है अभी खेलने के लिए चलो। तो मैंने उसको बोला कि पापा के साथ फ्रेंड है ना तो उधर बैठे हुए, तो ये ऐसा बोलते ही फिर वो शांत हो गई। और ये ना हम आगे उनको ढूंढने के लिए निकल गए। और ये गाड़ी ना सामने से पता नहीं क्यों जब भी बच्चा कोई होता है ऐसी चीज़ जो बच्चे चाहिए होती है वही चीज़ सामने आ जाती है, और यही हो रहा था। कार जा रही थी, फिर ट्रेन आ रही थी, ट्रेन जा रही थी, कुछ ना कुछ उसके सामने आ ही रहा था, जिससे उसका मूड और ऑफ हो रहा था कि मुझे ये करने खेलने के लिए जाना है, आप खाने के लिए क्यों जा रहे हो ऐसा वैसा। और ये फूड कोर्ट है मॉल का, और ये बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है। उसका जो सिटिंग एरिया है ना वो बहुत कमाल है, मतलब इतना अच्छा बनाया ना उन्होंने, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इधर बैठने के बाप रे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, कभी कभी तो सीट भी नहीं मिलती, लोगों को खड़ा होना पड़ता है, लेकिन बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलती है। और इस बार इनको ना मतलब यही चीज़ ना हो इसलिए वो पहले ही ऊपर आ गए थे और उनको जगह भी मिल गई थी। और ये हम उनको ना ढूंढ रहे थे वो किधर है किधर है। और ढूंढते ढूंढते ना दिख गया, उन्होंने उधर से कैब से हाथ हिला दिया कि मैं इधर हूँ तुम इधर आ जाओ। तो हम उनको देखे और फिर आगे आगे जा रहे थे। और यहाँ पे भी ना कोई कोई देख रहा था तो मुझे शर्म आ रही थी, तो मैं बहुत डर रही थी, तो मैं कैमरा ऊपर नीचे ही करे जा रही थी। और ये देखो ये है मेरे हस्बैंड जो खाना मतलब जो मंगा के ऑलरेडी ऑर्डर करके रखे हुए थे। और ये उनकी फ्रेंड है जिनके साथ मतलब वो उनको उनका बर्थडे गिफ्ट दिलाने के लिए लेके आई थी। और वो त्रिशा से बात कर रही थी, लेकिन त्रिशा पता नहीं क्यों शर्मा रही थी उनको देख के, कभी शर्माती नहीं लेकिन आज उनको देख के शर्मा रही थी। और ये उन्होंने KFC का चिकन बकेट ऑर्डर किया था और बर्गर्स ऑर्डर किए थे, बोले ऐसे ही सिंपल सा खा के फिर निकल जाएंगे। और ये हम खा रहे थे और मैंने मोबाइल साइड में रख दिया था क्योंकि खाते वक्त मुझे शूट करने के लिए बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन इसने ले लिया और इसका चालू हो गया, और ये कुछ ना कुछ कर ही रही थी। और ये देखो इधर उधर देख वो शूट कर रही थी, उसके पापा बैठे हुए थे, हम खा रहे थे, मैं बोल रही थी मत करो
लेकिन वो शूट करे जा रही थी, उसने बहुत ज़्यादा शूट किया था, लेकिन मैंने सब मतलब एडिटिंग में निकाल दिया, क्योंकि उसने लोगों की शक्लें खाते वक्त पता नहीं कैसे निकाल ली थी। और मुझे वो देख के ना फिर डर लग रहा था कि ऐसे कैसे, मतलब नहीं नहीं रख सकती मैं उसको, क्योंकि अच्छा किया था उसने, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा था कि जा के लोगों को उनका ये पूछ रहे कि कैसा लगा टेस्ट, ऐसा वाला वीडियो उसने ये कर दिया था। तो मैंने निकाल दिया। और उसके पापा को भी बोल रही थी, पापा कुछ बोलो ना, पापा कुछ बोलो ना, मम्मी का वीडियो है, कुछ बोलो ना, तो वो बोल ही नहीं रहे थे। और ये सामने साइड में जो बच्चा था ना, वो बच्चों को बोलने की कोशिश कर रही थी वीडियो में लेने की, लेकिन वो खुद भी शर्मा रही थी। और इसके पापा और हम फिर निकल गए। और जैसे हम निकले ना, तो उसको पता चल गया कि हम वापस जा रहे, तो उसके पापा को गुस्सा करने लगी कि नहीं वापस मत चलो, चलो मुझे खेलने के लिए जाना है। लेकिन उसके पापा फ़ोन पे बात कर रहे थे, वो समझ गए कि वापस जा रहे। और यहाँ पे वो नहीं जाने के लिए मना कर रही थी, तो बोलते नहीं जाना, मैं जाऊँगी नहीं, आप जाओ, मैं जाऊँगी नहीं, ऐसे ही बोले जा रही थी। लेकिन उसके पापा ने उसको उठा लिया, तो फिर वो हंसने लगी। उसके पापा जब भी उसको ऐसे उठाते हैं ना, तो उसको बहुत मज़ा आता है। और फिर हम नीचे आ गए थे। और फिर बाहर अभी ना मैं बाहर निकल रही थी, क्योंकि इतना ही ज़्यादा कुछ किए नहीं, मॉल में बैठ के सिर्फ खाए और बैठे, उसके साथ बात करी उनके फ्रेंड्स के साथ। फिर वो निकल गए और फिर हम भी निकल गए। भी उनके फ्रेंड्स ने, उनकी पार्टी थी ना, तो उनके फ्रेंड्स सोच रहे थे कि वो बाहर जाके कहीं पे मतलब केक कटिंग करेंगे रात के 12 बजे। तो उनके फ्रेंड्स और मेरे जो देवर यहाँ पे रहते हैं 2-3, वो भी बोल रहे थे कि साथ में ही चलेंगे, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी आगे निकल रहे थे कि मुझे जाना है तुम लोगों को जल्दी छोड़ के, फिर मैं निकल जाऊँगा उनके साथ, ऐसा वो बोल रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है। और मुझे भी बुरा लग रहा था उसको देख के, क्योंकि वो क्या क्या सोच के आई थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, और उसके पापा ने उसको कुछ भी नहीं कराया, सिर्फ कप खिलाया, बर्गर खिलाया और वापस लेके जा रहे थे। तो उसको यहाँ पे भी उसको इतना गुस्सा आ रहा था। हमने यहाँ पे थोड़ा सा हमारी फ़ोटो क्लिक करी हम सब ने मिल के, लेकिन उसने एक भी फ़ोटो नहीं निकाली। इतना वो गुस्सा कर रही थी ना, देखो अभी भी वो गुस्से में ही थी, और वो एक भी फ़ोटो निकालने नहीं दी उसने। उसके पापा भी बोले जाने दो, अगर नहीं निकालती तो नहीं निकालती, ऐसे बोला। तो फिर वो चुपचाप शांत हो गई। और हम फिर स्कूटी पे बैठ के घर के लिए निकल गए। और यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी, उसके पापा हंस रहे थे, तो मुझे शर्म आ रही थी। मैं वीडियो कट कर रही थी, उसके पापा बोले कि अरे तू शर्मा क्यों रही है, शर्माएगी तो फिर कभी भी मतलब एक फेस ये करके फिर निकाल ही नहीं पाएगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ हवा इतना ज़्यादा था ना, तो मेरा हाथ है ना बहुत ज़्यादा हिल रहा था, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मोबाइल नीचे ना गिर जाए। इसलिए मैं ऐसे ही चल रही थी आगे, मतलब मोबाइल रख के फिर से रखती थी, या फिर ऊपर ये करती थी और फिर बंद कर देती थी ऐसा, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। और ये रात का वक्त है, देखो ऐसा लग रहा है रोड के ऊपर कोई, और मैं पता है बहुत मतलब दिन बोले साल बोलो, बहुत साल बाद ऐसे रात के वक्त बाहर निकली, वो भी स्कूटी पे, और ठंडी हवा चल रही थी। इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, बाप रे बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब में, क्योंकि मैं बहुत साल बाद ऐसे रात को बाहर निकले थे हम लोग, और ऐसे चल रही थी मैं। कभी भी मतलब उसकी वजह से, त्रिशा की वजह से मैं रात को ऐसे कभी बाहर निकलती नहीं उसको लेके, क्योंकि उसको बहुत जल्दी ठंड पकड़ लेती है ना, तो फिर सर्दी और खांसी लग जाती है। इसलिए मैं कभी भी बाहर नहीं, शाम के वक्त निकलती नहीं। और इतने साल बाद में बाहर स्कूटी पे, वो भी रात को, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं ना ऐसे बहुत सालों बाद ऐसे रात को हम गाड़ी के ऊपर लॉन्ग ड्राइव कर रहे थे, और हम घर पे पहुंच गए थे। और उनके फ्रेंड्स और मेरे देवर जो है ना, वो ऑलरेडी घर पे आके बैठ गए थे केक लेके। और ये हमने उनका छोटा सा केक, मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन किया केक कट करते। और बस इतना ही आज के लिए। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बाय।